हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी आदिवासी समुदाय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मौके पर आज 9 तारीख को देश के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया है। बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक वगैरह भी। और ये किन किन राज्यों में, तो देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने आज 9 तारीख शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में भी आज सार्वजनिक छुट्टी रहेगी, तो सभी सरकारी कॉलेज, ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे, है ना। और वहीं दोस्तों, आज नाग पंचमी का त्योहार भी है। तो कई लोगों का सवाल था कि आज बैंक वगैरह बंद रहेंगे या नहीं। तो आपको बता दूं, नाग पंचमी के दिन भी बैंकों की हॉलीडे नहीं है, बैंक खुले रहेंगे देश भर में। वैसे नाग पंचमी से जुड़ी एक खबर आपको बता दूं, साल में एक बार खुलता है मध्य प्रदेश उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर। 11वीं शताब्दी की एक दुर्लभ प्रतिमा यहाँ लगी हुई है और इस मंदिर को साल में सिर्फ एक ही दिन खोला जाता है, वो भी श्रावण में इस नाग पंचमी के त्योहार के मौके पर। एमपी उज्जैन में गुरुवार रात 12 बजे इसके पट खुल चुके हैं, जो आज शुक्रवार रात तक दर्शन करने के लिए खुले रहेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े खबरों में, लेकिन इससे पहले आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि ओलंपिक में भारत ने लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया है। हॉकी खिलाड़ी ललित के घर कांसे में ये जश्न का माहौल भी आप देख सकते हैं। दरअसल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर ये कांस्य पदक जीता है और भारत ने 52 साल बाद इतिहास दोहराया, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतकर। अच्छा, और इसके साथ ही भारत ने 5वां मेडल भी अपने नाम कर लिया है। इस ओलंपिक का पहला सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है भारत के लिए। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता इस ओलंपिक में। तो नीरज को रजत पदक मिला। मेनी कांग्रेट्स, ढेर सारी शुभकामनाएं। और पाकिस्तान के नदीम ने भी ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ ये स्वर्ण पदक जीता है। नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ नंबर 1 पर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और वहीं भारत स्पेन मैच का एनालिसिस भी देखिए आप। श्रीजेश ने अहम मौकों पर गोल बचाए। हरमनप्रीत ने 5 पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल दागे और भारत की शानदार जीत देखने को मिली। कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की और भारतीय हॉकी टीम के लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई भी दी। प्रधानमंत्री बोले कि पीढ़ियां याद रखेगी ये उपलब्धियां। और वहीं दोस्तों, ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए पंजाब सरकार की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया। मेडल जीतने वाले पंजाब के हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने ये ऐलान करते हुए घोषणा की है, पंजाब सरकार हॉकी प्लेयर्स को भी 1-1 करोड़ रुपए देगी, क्योंकि हॉकी टीम में पंजाब के 10 खिलाड़ी हैं। और वहीं दोस्तों, रेसलर विनेश फोगाट, जो कि मात्र 100 ग्राम वजन की वजह से मेडल से चूक गई, उनको भी अब सिल्वर मेडल की उम्मीद वापस जगी है, क्योंकि CAS में अब उनके इस मामले को लेकर आज दोपहर 1:30 बजे सुनवाई होगी। हालांकि ये ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने पर अब संन्यास ले चुकी हैं, लेकिन विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर भी आज पेरिस में सुनवाई होगी। CAS ने उन्हें वकील चुनने का वक्त भी दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय महिला पहलवान खिलाड़ी के लिए अमेरिकी रेसलर ने भी आवाज उठाई और कहा कि नियम बदलो और विनेश को सिल्वर मेडल दो। बजरंग और गीता ने भी उनका साथ दिया है। हालांकि विनेश फोगाट को फिर भी रजत पदक विजेता की तरह इनाम और सरकारी सुविधाएं मिलेगी और सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है हरियाणा सरकार की तरफ से। खैर, अभी विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वो बोली कि माँ, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई, माफ करना। बड़ी ही भावुक करने वाली बात कही है इन्होंने। और वैसे ओलंपिक की बात हो रही है, तो अभी तक का पेरिस ओलंपिक का मेडल टेबल भी देख लीजिए आप। भारत के पास अब कुल 5 मेडल हो चुके हैं, जिनमें से 4 तो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल भारत जीत चुका है इस ओलंपिक में, और एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, जो कि देर रात नीरज चोपड़ा ने जीता था, है ना। तो टोटल 5 मेडल हो गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। दिवाली और छठ पर मिलेगा कंफर्म टिकट, क्योंकि रेलवे की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। कई लोग जो हमारे देश में दूसरे राज्यों में काम करते हैं, तो बाहर काम करने वाले लोग बाग त्योहार पर जो अपने घरों पर जाएंगे, तो उनके लिए रेलवे का कहना है कि कंफर्म सीट देने के लिए रेलवे कई सारी सर्किट ट्रेन चलाने की तैयारी कर चुका है, जिसके चलते अब आपको टिकट के लिए परेशानी नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं होगी और आसानी से टिकट मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और बुखार समेत सस्ती होने जा रही है 70 दवाइयां। सरकार ने आम जनता को ये बड़ी राहत दी है। इस वित्त वर्ष 2024 के पूर्ण बजट के लगभग 2 सप्ताह बाद अब सरकार ने पेन किलर समेत ये 70 जरूरी दवाओं के दाम को कम करने का निर्णय लिया है, जिससे कि विभिन्न तरह की बीमारियों का इलाज कराना अब सस्ता हो जाएगा। इन 70 दवाओं में शामिल है दोस्तों एंटीबायोटिक्स, बुखार, संक्रमण, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधित बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी शामिल है। आना तो देश के करोड़ों आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जल्दी आपको रियायती दरों पर दवाइयां मिल पाएगी। अच्छा, वैसे दवाओं को लेकर सरकार ने एक नया नियम ये भी लागू कर दिया। देखिए, अब जल्द मिल सकेगी गंभीर बीमारियों की विदेशी दवाइयां भी, क्योंकि विदेशी दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत ही नहीं होगी। देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, अब भारत में सीधे बिक सकेंगी विदेशी दवाइयां। इतने दिन विदेशी दवाइयां भी अगर भारत में आती थी ना, तो उनका पहले क्लिनिकल ट्रायल लिया जाता था, लेकिन अब इन दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसमें एक शर्त ये जरूर रखी है कि कुछ पर्टिकुलर देशों को इस लिस्ट में जोड़ा गया। इन देशों से दवाओं का अप्रूव मिलने के बाद अब भारत में क्लिनिकल ट्रायल कराना जरूरी नहीं होगा, है ना। और उन देशों में शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और EU यानी यूरोपियन यूनियन। इन देशों में मतलब अगर किसी दवा का क्लिनिकल ट्रायल सफल हो जाता है और इन दवाओं को उन
देशों के नियामक से परमिशन मिल जाती है तो फिर ऐसे मेडिसिन को भारत में क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो मतलब अब आप समझ गए होंगे, इसी वजह से आपको जल्दी दवाइयां मिल पाएगी और थोड़ी सस्ती भी मिलेगी क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस का खर्चा नहीं होगा अब कंपनियों के लिए, है ना। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अच्छी खबर आई है। जीएसटी इससे बिल्कुल तो नहीं हटेगा, लेकिन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को 5% तक रखने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को ये एक पत्र लिखा था और इसमें जीवन बीमा, इंश्योरेंस वगैरह पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग की थी, क्योंकि अभी 18% जीएसटी लगता है इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम पर। तो फिलहाल खबर यह है कि बिल्कुल तो नहीं हटाएगी सरकार, लेकिन जल्दी जीएसटी को 18 से घटाकर 5% किया जा सकता है। तो इससे अच्छी बात यह है कि आपका बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी कराना सस्ता होगा, क्योंकि प्रीमियम सस्ता पड़ेगा अब आपका, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए, सभी खालिस्तान अलकायदा से जुड़े हैं। ये पुलिस बोली कि स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को अलर्ट करना जरूरी है और ये अगर आपको कहीं नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, एक साइको किलर घूम रहा है। 14 महीने में 10 महिलाओं की हत्या कर दी और मारने का पैटर्न भी सेम है। यूपी के बरेली में खुलेआम घूम रहा सीरियल किलर और अब यूपी पुलिस की तरफ से इसके कुछ अनुमानित स्केच जारी किए हैं। अगर इस शक्ल का बंदा अगर आपको कहीं नजर आता ना तो तुरंत यूपी पुलिस को सूचित करें। ये कॉन्टेक्ट नंबर भी जारी किए हैं यूपी पुलिस ने, ताकि और दूसरी माताओं बहनों की जान बचाई जा सके, है ना। चलिए बड़ी खबर है, महाराष्ट्र गुजरात से 831 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बताया जा रहा है कि आतंकी लंबा जागने के लिए इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरकार ने साल 2018 में बैन कर दिया था। चलिए खबर है दोस्तों, वक्फ विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सिफारिश की गई और इस वक्फ बोर्ड के संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल में किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों, पहले इस संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन विरोध के बाद फिर इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्ष की 9 पार्टियां इस बिल के विरोध में हैं। कांग्रेस, एसपी से लेकर एआईएमआईएम और टीएमसी ने भी एक सुर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। मुस्लिम नेता ओवैसी भी इस बिल को लेकर भड़के और बोले कि केंद्र सरकार तो मुसलमानों की दुश्मन है। यही वजह है कि अब जेपीसी के पास भेजा जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। और दोस्तों, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का डेटा भी देखिए। हमारे देश में रेलवे व रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास ही हैं, क्योंकि एक तो वक्फ बोर्ड का अभी ये भी नियम है जिसके मुताबिक वक्फ बोर्ड देश में किसी भी संपत्ति पर अपना हक जमा सकता है, जमीन वगैरह पर। वक्फ की संपत्तियों का लेखा जोखा भी आप देख सकते हैं और कुछ इन्हीं प्रावधानों के चलते अब वक्फ बोर्ड में केंद्र सरकार टोटल 10 बड़े बदलाव करने की प्लानिंग में है। ऐसे में वक्फ एक्ट में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, जिसके ये 5 प्रमुख पॉइंट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी हो जाएगा, वगैरह वगैरह, है ना। और भी दोस्तों, वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, इसकी हिस्ट्री, इतिहास क्या है, ये सब कुछ डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने कल ही डीएलएस न्यूज पर एक अलग से वीडियो डाला है वक्फ संशोधन बिल का, तो आप देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों में। देखिए आप बैंक खाता वालों के लिए कुछ अपडेट देखिए आप। अब जल्दी क्लियर हो जाएगा आपका बैंक से चेक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। मतलब अब मात्र कुछ ही घंटों में बैंकों को चेक क्लियर करना पड़ेगा। अभी 2 दिन तक लग जाते हैं बैंक में चेक क्लियर होने पर, लेकिन आरबीआई गवर्नर बोले कि इससे कुछ ही घंटों में फंड मिलेगा और चेक क्लियरिंग प्रोसेस लगातार चलेगी। इसके अलावा भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को भी बढ़ा दिया। आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की सीमा जो पहले 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। यानी कि आप फोन पे, गूगल पे के जरिए भी 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट सिंगल ट्रांजैक्शन में कर पाएंगे। ये आरबीआई ने छूट दी है। और वहीं दोस्तों, आरबीआई के एमपीसी मीटिंग में बैंक लोन धारकों के लिए भी एक गुड न्यूज आई। आरबीआई ने बताया कि आपके लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। वजह यह कि ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार भी रिजर्व बैंक ने अपनी एमपीसी मीटिंग में कोई बदलाव नहीं किया, तो इसी वजह से आपके लोन महंगे नहीं होंगे और आपके लोन की जो हर महीने की ईएमआई आती है, किस्त आती है, वो भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 6.5% पर ही बरकरार रखा है। और ये रेपो रेट आरबीआई ने आखिरी बार साल 2023 में बढ़ाई थी, उसके बाद से ही 6.5% पर बरकरार है। क्योंकि दोस्तों, कल ही मैंने आपको समझाया था कि रेपो रेट और बैंकों के लोन की ईएमआई का क्या कनेक्शन होता है। जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों से लोन लेना, कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जबकि आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाता है, क्योंकि बैंक भी अपनी ब्याज दरों को कम कर देते हैं। तो इस तरह से बैंक चेक क्लियरिंग, महंगाई, यूपीआई यूजर समेत बैंक लोन वगैरह को लेकर 5 बड़े फैसले आम आदमी के लिए। इसको लेकर भी मैंने डिटेल जानकारी डीएलएस न्यूज पर कल ही इस वीडियो में डाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा जरूर। वहीं आरबीआई का एक और बड़ा फैसला देखिए आप। फर्जी लोन ऐप की पहचान के लिए भी जल्द आएगा नया सिस्टम। आरबीआई ने अंकुश लगाने के लिए रिपोजिटरी बनाने का भी ऐलान किया है। और वहीं आरबीआई होम लोन पर भी सख्त हुआ। अब कर्ज लेने वालों की निगरानी रखी जाएगी और अब होम लोन पर टॉपअप लेना मुश्किल होगा, क्योंकि बैंकों को निगरानी बढ़ाने की सलाह दी आरबीआई ने। वजह ये दोस्तों कि कई लोग बैंकों से लोन लेते तो हैं, मतलब समय पर चुकाते नहीं है। एनपीए वगैरह बैंकों का काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये वजह कि आरबीआई ने ये कुछ सख्त फैसले जारी किए बैंक लोन को लेकर। ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर भी रिजर्व बैंक गवर्नर ने चिंता जताई और कहा कि फंड जुटाने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे बैंक। और यूपीआई में आपको एक नई सुविधा ये भी मिलने वाली है। अब आपके अकाउंट से दूसरा यूजर भी यूपीआई पेमेंट कर पाएगा। आरबीआई के नए नियम की कुछ शर्तें भी होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं
हैं अगर आप किसी अदर यूजर के बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करते हो तो। ओके, तो ये आरबीआई के बड़े फैसले हो गए एमपीसी मीटिंग के। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बांग्लादेश के कुछ अपडेट देख लेते हैं। देखिए बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, सभी वीजा केंद्र अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिए हैं। और वहीं फिलहाल बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ भी ली है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद अब ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। इधर विदेश मंत्रालय का भी कहना है कि बांग्लादेश के हालातों पर भारत की पैनी नजर है, वहाँ के लोगों के हित हमारे लिए सबसे ऊपर है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आजकल बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जाना और उनको निशाना न बनाया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख ने भी एक बांग्लादेशी समकक्ष को पत्र लिखा है। और इसी बीच विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी ये मांग की गई है कि जिहादियों को भारत में न घुसने दिया जाए और केंद्र सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करने की अपील भी की है। वही देखिए दोस्तों बांग्लादेश में इन हालातों के बीच बिहार में घुस रहे तकरीबन 1000 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने बॉर्डर पर रोका। किशनगंज बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने उन्हें वापस लौटाया। भारी संख्या में जवानों को भी तैनात किया गया क्योंकि हालात अभी काफी गंभीर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप हजारों लोगों की जनसंख्या की भीड़ भी। ये भी बेचारे क्या करें, इनके देश में अभी मजबूरी ऐसी चल रही है ना। और वहीं इन हालातों के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने फोन किया, यूं ही हाय हेलो हालचाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बैंक निफ्टी में शामिल होगा कैनरा बैंक, बंधन बैंक की जगह लेगा ये। ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी 50 में शामिल होंगे। ये एनएसई के इंडेक्स में कुछ प्रमुख बदलाव होंगे। चलिए अगला अपडेट है, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। और खबर है धीरज सिंह को 5 साल के लिए FTII पुणे का निदेशक नियुक्त किया गया। और वहीं देखिए जिला जजों को केवल 15,000 रुपए पेंशन मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे का जल्द समाधान करे केंद्र सरकार। भारत पाकिस्तान शांति से सुलझाए कश्मीर मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों को दिया शिमला समझौते का हवाला। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब सफर में नहीं बनेगा स्लीपर का टिकट, जुर्माना लगाकर अगले स्टेशन पर उतार देगा TTE। दरअसल हाल ही में रेलवे के संज्ञान में आया कि कुछ यात्री स्लीपर कोच में बैठ जाते थे, तो उन यात्रियों का अब चलती ट्रेन में चलते सफर में स्लीपर का टिकट नहीं बन पाएगा, बल्कि अगले स्टेशन पर आपको उतरना पड़ेगा। रेलवे की तरफ से ये सख्त चेतावनी जारी की गई है, ध्यान रखिएगा। वेटिंग टिकट के लिए भी नई गाइडलाइन बनानी होगी, रेलवे का ये भी प्लान है। चलिए खबर है दोस्तों, सभी IAS के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा सिमी और इस संगठन पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध बढ़ाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण आदेश सुनाया, देख सकते हैं आप। और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम देखिए, ओडिशा राज्य में अब अपनी शिकायत लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा पाएंगे सरकारी कर्मचारी। लोक प्रशासन ने जारी की अधिसूचना। और अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उसे उड़ीसा सरकारी सेवक आचरण नियम 23 का उल्लंघन माना जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उड़ीसा सरकार की तरफ से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और वही खबर देखिए, RBI MPC मीटिंग में डेटा जारी हुए, फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 2 अगस्त तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब के पार हुआ। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, मतलब घंटे का बटन दबा देना, टन से आवाज तो नहीं आएगी, दबा जरूर देना। और इससे होगा ये दोस्तों कि आपको डेली की ताजा बड़ी खबरें, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। अब आप ये कहोगे कि यार DLS भाई रोज रोज यही बातें बोलते हो, मैं टाइम वेस्ट आपका 1 सेकंड भी नहीं करूंगा। सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में, मौसम अपडेट देख लेते हैं। हाँ मुझे पता है दोस्तों आजकल वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन खबरें भी आपको पूरी बताना जरूरी है, ये तो मेरा फर्ज होता है ना। पहले 18-20 मिनट का वीडियो हुआ करता था, लेकिन आजकल 25, 26, 27 मिनट तक का हो जाता है। खैर पूरा देखा करो, मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि सारे न्यूज अपडेट आपको एक साथ मिल जाते हैं, है कि नहीं। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद ही जाकर देख लो चैनल पर। चलिए अपन मौसम की बात करें थे। देश का मानसून ट्रैकर देखिए आप, राजस्थान के पाली में 15 गांव डूबे, 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बिहार में बिजली गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देख लेते हैं फटाफट से। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, तवा डैम के 5 गेट खोले गए, बैतूल समेत 17 जिलों में गिरा पानी। बिहार का मानसून अपडेट देखिए, कटिहार में निर्माणाधीन ब्रिज का पिलर गंगा नदी में समाया। आरा में सड़क पर बह रही नदी। आज भी बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और पंजाब में देखिए दोस्तों कई जिलों में सूखे के हालात है। अगस्त में मानसून काफी सुस्त रहा। 9 जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरी। 29% कम बारिश हुई अभी पंजाब में। हालांकि 10 तारीख को पंजाब में फिर से बारिश का अलर्ट है। चंडीगढ़ में भी आज बारिश की संभावना है। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए 4 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। शिमला में मूसलाधार बारिश शुरू हुई। 10 अगस्त को भी हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और हिमाचल में बाढ़ के बाद भूस्खलन भी लोगों की परेशानी बन रहा है। मलबा गिरने की वजह से कुल्लू मनाली हाईवे भी प्रभावित हुआ, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। और हिमाचल में जो हाल ही में बादल फटने की घटना हुई थी ना, उसमें भी मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। अभी भी 30 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इधर छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए, बिलासपुर में नहर टूटी, 500 एकड़ खेत में भरा पानी, किसानों की धान की फसल बर्बाद हुई। 7 जिलों में छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट है। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का ये ड्रोन वीडियो तो देखिए जरा, 1200 फीट ऊंचाई से ड्रोन का वीडियो, चारों तरफ पानी ही पानी, दुकान, सड़कें, मकान सब कुछ डूब गए हैं। छतों पर गुजारे लोग बाग रात भी, इतनी भयंकर बाढ़ आ रही है। झारखंड के भी 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने की भी चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ। और बाकी गुजरात में भी 2 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। आज 9 अगस्त को 4 राज्यों में तो बहुत भारी
बारिश का अलर्ट है, जबकि 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। गोल्ड 98 रुपए गिरकर 68,843 पर बंद हुआ, जबकि चांदी 550 रुपए टूटकर 78,600 पर प्रति किलो पर पहुंच चुकी है ना। वहीं मार्केट की बात करें दोस्तों तो देखिए सेंसेक्स में 581 अंक की गिरावट दर्ज हुई, निफ्टी भी 180 अंक फिसला। आईटी और एनर्जी शेयर में ज्यादा गिरावट देखी गई। कुछ कंपनीज के नतीजे देखिए, कोचिन शिपयार्ड को पहली तिमाही में 174 करोड़ का मुनाफा हुआ। एमआरएफ कंपनी को पहली तिमाही में 571 करोड़ का मुनाफा हुआ, हालांकि सालाना आधार पर यह 3% कम रहा। सिगल इंडिया का शेयर 4.5% ऊपर 419 पर लिस्ट हुआ। और निवेशकों के लिए एक और आईपीओ आने वाला, सरस्वती साड़ी डिपो का आईपीओ 12 अगस्त को ओपन होगा। वहीं यूनिकॉर्न ई सॉल्यूशंस का आईपीओ भी 2 दिन में लगभग 12.5 गुना बढ़ा। और एलआईसी ने भी अपने दमदार नतीजे जारी किए तिमाही के, तो 10% मुनाफा बढ़ा। इस वजह से आज इसके स्टॉक पर भी आप नजर रखें। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए महाराष्ट्र पुणे में जीका वायरस के 7 और नए मामले सामने आए। शहर में अब तक टोटल 73 केस हो चुके हैं। इधर केरल राज्य में भी मिला दिमाग पर असर डालने वाला वायरस। बीते 8 महीनों में 15 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें 5 लोगों की तो जान भी चली गई। वहीं केरल के वायनाड में जो हाल ही में लैंडस्लाइड की घटना हुई, उसमें 138 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 10 अगस्त को यहां जाएंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहले मिल चुके हैं। और वायनाड भूस्खलन में मृतकों की कुल संख्या 413 हो चुकी है। और केरल में हुई इस घटना के चलते अब सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। और ये जो टास्क फोर्स होगी, ये भूस्खलन में बचे लोगों को बीमा का दावा कराने में मदद करेगी। मतलब इंश्योरेंस का क्लेम जल्दी मिल पाएगा लोगों को, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची। इलेक्शन कमीशन की आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक भी होगी। 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने की डेडलाइन है। वही देखिए सरकार ने आंकड़े जारी किए। देश के बाजारों में दाल सब्जी से ज्यादा अंडे, मछली और मीट की डिमांड बढ़ी है। और एक रिपोर्ट आ रही कि साल 2027 तक लगभग 1.5 लाख करोड़ यूएसडी का होगा भारत का खुदरा बाजार। मतलब रिटेल मार्केट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट हिजाब पर प्रतिबंध के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुनवाई करेगा। कुछ छात्रों ने याचिका दायर की है, तो देखते हैं हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या फैसला आता है। अपडेट में आपको बता दूंगा। और आधार कार्ड को लेकर भी दोस्तों एक नया नियम लागू हो चुका है। देखिए आप, अब आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं होगा, बल्कि ये प्रमाण पत्र जरूरी हो चुके हैं। उदय की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया और नए नियम के मुताबिक जन्म तिथि में संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट अनिवार्य होगी, तभी आपके आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी। समझ रहे हो, क्योंकि कई सारे फर्जीवाड़े सामने आने लगे हैं आधार कार्ड से जुड़े, तो उसके बाद उदय की तरफ से ये नियम में बदलाव किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बयान, किसी सरकारी कर्मचारी के वेतनमान में कटौती मानो दंडात्मक कार्रवाई जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। चलिए खबर है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने की स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के 7वें संस्करण की घोषणा, जिसमें 12 सितंबर 2024 तक पंजीकरण कराए जा सकते हैं। ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के बारे में ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। युवाओं के लिए खास मौका है। और वहीं एक और अच्छी खबर देखिए, आप फ्री में सीखें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ये फ्री कोर्स लेकर आई है। 5 दिवसीय कोर्स है ये, जो कि 19 से 23 अगस्त तक चलेगा। ऑनलाइन प्रोग्राम है, आप भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स में क्या क्या चीजें होगी डिटेल आप देख सकते हैं। युवा जरूर इस कोर्स में एनरोल करें, मेरी पर्सनली रिकमेंडेड है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस पोर्टल पर जाना है, elearning.iirs.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक अपडेट ये देखिए एजुकेशन से जुड़ा, अब बच्चे पढ़ेंगे चंद्रयान समेत देश पर गर्व करने वाली कहानियां भी। एनसीईआरटी ने एक तीसरी और छठी की नई किताब लॉन्च की है, जिसमें स्पेशली आपको वो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, देश के वो इवेंट जिन पर हम सबको गर्व करना चाहिए। तो युवाओं को भी इससे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, स्टूडेंट छात्र छात्राओं को, है ना। एजुकेशन, सरकारी नौकरी से जुड़े कुछ और अपडेट है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, देश की पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को इस रूट पर चलाने की तैयारी कर रहा रेलवे। अहमदाबाद से मुंबई रूट पर चलेगी। चलिए अभी दोस्तों थोड़ा फटाफट से खबरें देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाता है, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। आपकी सेहत से जुड़ी खबर देखिए आप, कॉफी चाय में कृत्रिम मिठास की थोड़ी मात्रा से कोई हानि नहीं होती है। मधुमेह रोगियों में या मतलब डायबिटीज को लेकर सुक्रालोज पर वैज्ञानिकों ने पहला अध्ययन किया और उसमें ये बात सामने आई। मतलब थोड़ी बहुत चाय मीठी कॉफी पी रहे हो ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रेलवे से खबर देखिए, 10 दिनों में जारी किए जाएंगे एकीकृत एसआर नियम। कंचनजंगा हादसे की रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। रेल मंत्री का यह भी कहना कि दिल्ली मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर अगले साल 2025 मार्च तक कवच सिस्टम जोड़ दिए जाएंगे, जिससे कि रेल हादसों पर और लगाम लगेगी, है ना। वहीं देखिए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में बनेगी यूट्यूब एकेडमी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फोकस रहेगा और युवा यूट्यूब से जुड़ी कई सारी चीजें भी सीख पाएंगे। वैसे यूट्यूब को लेकर एक रिपोर्ट आ रही देखिए आप, यूट्यूब शॉर्ट्स ने 1 लाख करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। इस मौके पर सीईओ ने भारतीय क्रिएटर्स को धन्यवाद भी दिया। किसानों से जुड़ा अपडेट देखिए आप, किसानों तक नहीं पहुंच सकी पीएम कुसुम योजना। ताजा रिपोर्ट में दावा किया कि महज 30% ही इस योजना का लक्ष्य पूरा हो सका। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी की बहनों को बड़ा तोहफा दिया। रक्षाबंधन पर 18 तारीख की रात से 19 अगस्त तक महिलाओं का बसों में सफर बिल्कुल फ्री होगा। ऐसी घोषणा राजस्थान सरकार भी कर चुकी है। मतलब राजस्थान में भी रोडवेज बसों में सफर फ्री रहेगा महिलाओं के लिए, मैंने आपको बताया था ना। वही देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की छूट नहीं है। अफवाह फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटे अधिकारी। यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, अब घर बैठे ही
आप अपने जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, संपत्ति की रजिस्ट्री करा पाएंगे। आपको मतलब तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि योगी सरकार ने ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी लोगों को घर पर ही। सरकारी विभागों में यह सुविधा शुरू की गई। ज्यादा डिटेल आप इस बारे में देख सकते हैं। और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को लेकर हाल ही में योगी सरकार ने यह भी फैसला लिया था, मैंने आपको बताया था कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा अब मात्र 5,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पर कर पाएंगे आप। मतलब संपत्ति का बंटवारा हो या परिजनों के नाम पर अगर आप प्रॉपर्टी करना चाहते हो तो ज्यादा आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। मात्र 5,000 में आपका सेटलमेंट हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा यूपी में देखिए 45 रुपए में आप बकरी पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 90% सब्सिडी योगी सरकार देगी। ये भी किसानों के लिए बड़ी राहत भरी योजना शुरू की है। वहीं खबर है दोस्तों, शिफ्ट होंगे उत्तर प्रदेश के 23 बस अड्डे। 2 साल तक चलेगा इन बस अड्डों को संभालने का काम। 16 जिलों के डीएम और एसडीएम की आज बैठक भी होने जा रही है। और देखिए यूपी को एक और बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। 500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। आगरा से ग्वालियर तक ये नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ठीक है। और रोड डेवलपमेंट से जुड़ी एक और खबर देखिए आप, गंगा एक्सप्रेसवे पर भी दिसंबर तक फराटा भरेंगे वाहन। अदानी ग्रुप को इस बड़ी परियोजना का ठेका मिल चुका है। आपके बच्चों को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही कि पोषक तत्वों की कमी से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा भी बढ़ रहा है बच्चों में। बच्चों का विकास भी कमजोर हो रहा है। तो इसलिए आजकल के बच्चे जो मोबाइल फोन में ज्यादा जूझे रहते हैं ना, उन बच्चों को आप अच्छा खिलाएं पिलाएं, बाहर आउटडोर्स गेम्स खिलाएं। आए दिन मैं आपको ऐसी वैज्ञानिक रिसर्च बताता रहता हूं, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बड़ा डेंगू का संकट। जुलाई में ही 500 लोग पीड़ित हुए। हालांकि अभी भी सरकार का दावा है कि स्थितियां नियंत्रण में है। वैसे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का निधन भी हो चुका है। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और इनके पार्थिव शरीर को अभी पीस वार्ड में रखा जाएगा। चलिए खबर देखिए, यूपी में कोर्ट का बड़ा फैसला। मर्डर केस में एक ही परिवार के 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, बलरामपुर जिले में। वहीं देखिए जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। क्यूशु द्वीप में जमीन से 8.5 किलोमीटर नीचे रहा इस भूकंप का केंद्र और अब सुनामी का भी अलर्ट जारी हुआ है। ईरान में भी देखिए 29 लोगों को एक ही दिन फांसी की सजा दी गई, जिनमें 2 अफगान नागरिक भी शामिल हैं। ये अलग अलग मामलों के दोषी थे। चलिए खबर है दोस्तों, पिछले 5 सालों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में ये बात की जानकारी दी। डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए वी सोमन्ना का कहना कि 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को भी मिला जल से नल, नल से जल। और एफएमसीजी इंडस्ट्री पर रिपोर्ट आ रही कि जून तिमाही में उद्योग की वृद्धि दर धीमी हुई है। बढ़ोतरी में भारत के ग्रामीण क्षेत्र काफी आगे हैं। खबर है चीन ने स्टारलिंक को टक्कर देने वाले तारामंडल के पहले सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। वहीं देखिए आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे वाली नीति को खत्म किया। पहले नियम था 2 बच्चे जिनके हैं, मतलब अधिकतम 2 संतान वाले लोग ही चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन फिलहाल आंध्र प्रदेश सरकार ने इस कंडीशन को, मतलब शर्त को हटा दिया। और खबर है भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास भी आयोजित किया। वहीं भारत के अक्षय ऊर्जा क्षमता पर भी रिपोर्ट आ रही कि 1 दशक में 165% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और देखिए भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, अनिवार्य कर दिया इस नियम को स्कूल यात्री बसों में। अब अगर छात्र छात्राओं के साथ कोई छेड़खानी होती है तो तुरंत आप पैनिक बटन दबाएं, 20 मिनट में आपको मदद मिलेगी। और ये नियम देश भर की स्कूली बसों के लिए कंपलसरी हो चुका है, ठीक है ना। और देखिए स्वतंत्रता दिवस से रक्षाबंधन तक 4 छुट्टियां आ रही, इस वजह से प्लेन टिकट वगैरह भी महंगे हो चुके हैं। कई सारी फ्लाइट कंपनी ने अपने टिकट के रेट 25% तक बढ़ा दिए हैं। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए पीएम मोदी ने किया मध्य प्रदेश इंदौर की लेखिका की पुस्तक का विमोचन। डॉक्टर दिव्या गुप्ता की किताब द एम्पावर्ड हाफ मोदिस विमिनोफेस्टो में है। महिलाओं को लेकर मोदी के 10 सालों के फैसले हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किताब का नाम, है ना। और देखिए छत्तीसगढ़ में कैदियों का बढ़ेगा पारिश्रमिक। कुशल बंदियों को 100 और अकुशल बंदियों को 80 रुपए मिलेंगे। पूर्व गृह मंत्री ने याचिका लगाई थी तो ये मंजूर हो चुकी है। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ सरकार अब बेचेगी सभी विदेशी शराब भी। मोबाइल ऐप से पता चलेगा किस दुकान पर कौन सी ब्रांड की शराब मिल जाएगी। 70 कंपनियों ने रेट भी ऑफर किए। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर हर मदरसा तिरंगा अभियान की भी शुरुआत की जाए। मंत्री दानिश आजाद बोले कि बच्चों में जगाएं देश प्रेम की भावना। वहीं देखिए दोस्तों बिहार के गाँव में अब और मजबूत होगा रोड नेटवर्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार का बड़ा प्लान है। चुनाव से पहले इस प्लान को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें अपग्रेड किया जाएगा 2025 से पहले, ठीक है। और वहीं देखिए दोस्तों बिहार के 13 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन भी होने जा रहा है, जिसके तहत 3.5 करोड़ लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा। 10 अगस्त से ही अभियान शुरू होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही, झारखंड में लगभग 2 रुपए 85 पैसे तक महंगी होगी बिजली, क्योंकि JBVNL ने बिजली नियामक आयोग को एक नया प्रस्ताव भेजा है। एक्सपर्ट बोले कि कंज्यूमर के पॉकेट पर सीधे मार है ये तो ये प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता तो झारखंड में बिजली 2.5 रुपए तक महंगी हो जाएगी, है ना। हरियाणा सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। हरियाणा में पक्के होंगे 1,20,000 कच्चे सरकारी कर्मचारी। उनको रिटायरमेंट तक कंफर्म नौकरी का फायदा मिलेगा। और पे स्केल वगैरह कितना होगा इसको लेकर भी हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी की तरफ से ये बड़े ऐलान किए गए। कुछ नए एक्ट भी लाएगी सरकार। कैबिनेट मीटिंग की ये कुछ प्रमुख बातें भी आप देख सकते हैं। 15 अगस्त तक जो कर्मचारी 5 साल पूरे करेंगे वो सभी पक्के किए जाएंगे राज्य में, ठीक है ना। तो ये सरकारी कर्मचारियों, संविदा वाले कर्मचारियों को लेकर अच्छा फैसला है हरियाणा सरकार का। कल ही मैंने आपको बताया था एक फैसला गैस सिलेंडर वगैरह को लेकर भी लिया। हरियाणा में अब 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। तीज के मौके पर मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया था। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी। सरकार ने लिया फैसला, पटियाला में लागू होगी नई दरें। सरकार को मिलेंगे 1500 करोड़। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए अब फ्री पानी बंद होगा। अब हर महीने भरना पड़ेगा 100 रुपए पानी का बिल भी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार ने आम लोगों को यह बड़ा झटका दिया। जल शक्ति विभाग
विभाग पानी की मीटर लगाएगा और हर महीने 100 रुपए का बिल भी आएगा नल का, है ना। इसके अलावा देखिए हिमाचल में अब नालों से 5 और नदी से 7 मीटर दूर करना होगा भवन निर्माण भी। इसको लेकर भी नए नियम लागू कर दिए हैं, मतलब ताकि भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा ना हो, है ना। इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट के कुछ और फैसले देखिए आप। साधन संपन्न लोगों का मुफ्त पानी और पुलिस की सरकारी बसों में फ्री यात्रा भी बंद हो चुकी है। 900 पदों को भरने की मंजूरी भी दी है हिमाचल सरकार ने। और इधर उत्तराखंड में देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। और उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा। वहीं उत्तराखंड में सूख चुकी 2 नदियों को नया जीवन देने की भी तैयारी कर रही उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, झारखंड में बड़ा बदलाव किया, अब कैबिनेट विभाग देखेगा ईडी और सीबीआई के मामले। 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है झारखंड की कैबिनेट बैठक में। कुछ और फैसले देखिए, झारखंड में महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी, दी जाएगी गोबर प्रोसेसिंग ट्रेनिंग भी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी झारखंड सरकार का ये नया प्लान है। और देखिए झारखंड के राज्यपाल का कहना है कि आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक संस्कृति है। राज्यपाल गंगवार ने कहा कि इसे संरक्षित करने की जरूरत है। आज आदिवासी दिवस के मौके पर वाकई में इनका यह बयान दिल छू जाने वाला है। अच्छा, झारखंड कैबिनेट बैठक में एक फैसला ये भी रहा, कृषि ऋण माफी का दायरा बढ़ाया गया। मैंने आपको कल ही बताया था इस बारे में जानकारी। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, अब किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। और इसके लिए क्या नियम और शर्तें होगी, डिटेल आप देख सकते हैं। राज्य में अब तक लगभग 5.25 लाख किसानों को इसका फायदा भी मिला है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में अब साइबर तहसील 2.0 की शुरुआत हुई है। जरूरी दस्तावेजों के लिए अब आपको कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन ही आपको लगभग सारे डॉक्यूमेंट जो है ना व्हाट्सएप SMS के जरिए मिल जाएंगे। जैसे अब जमीनों के नामांतरण में भी समय नहीं लगेगा, महीनों का समय, खसरा नक्शा वगैरह भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ये नई साइबर तहसील 2.0 पोर्टल सिस्टम के जरिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए यूपी में अब स्कूलों में आसानी से नहीं मिलेगा एडमिशन। उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है और एडमिशन को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिसमें कहा गया कि यदि किसी संस्था द्वारा अमान्य संस्था अथवा कोचिंग संस्था के अनाधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाता है तो फिर ये एडमिशन अवैध माना जाएगा, ऐसा। और बिहार में देखिए दोस्तों, अब अपंजीकृत मठों और मंदिरों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाएंगे जिलाधिकारी। नीतीश सरकार ने यह आदेश जारी किया। खबर है अब चीन और पाकिस्तान की सीमा पर बदल जाएगा सीन। DRDO बना रहा पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर और अब थर-थर कांपेंगे चीन पाकिस्तान। और किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में अब किसान भाई लोग 16 अगस्त तक करा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा। PM फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ चुकी है। और राजस्थान सरकार का भी नया प्लान देखिए, अब एक भी बच्चा बिना आधार कार्ड के नहीं रहेगा, क्योंकि अब राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पंजीकृत 0 से 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। मतलब 0 साल तो क्या, 1 साल मान लो, 6 महीने मान लो, मतलब बच्चा होते ही 5 साल तक का होगा तो उनका आधार कार्ड बन जाएगा, है ना। और राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर देखिए, एक परीक्षा से मिलेंगी 11 सरकारी नौकरियां। पटवारी से लेकर उप जेलर तक नौकरी मिल पाएगी। राजस्थान के युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है। RSMSSB की तरफ से CET एग्जाम एलिजिबिलिटी को लेकर ये कुछ नए नियम लागू किए हैं और ये स्कोर 1 साल तक के लिए मान्य होंगे। डिटेल आप देख सकते हैं। और किसानों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, इस राज्य के किसानों को सरकार प्रति एकड़ 2000 रुपए का बोनस देगी। 15 अगस्त तक किसान भाई लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये घोषणा भी हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है दोस्तों। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को राज्य में कम बारिश के मद्देनजर किसानों को उनकी खरीफ फसलों के लिए मतलब कल ही 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने ये घोषणा की है। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए SBI में भी 1040 पदों पर भर्ती निकली हुई है और गेल में 391 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस में भी 4002 कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसमें जम्मू के मूल निवासी अप्लाई कर पाएंगे और ग्रेजुएट्स स्टूडेंट के लिए भी सेबी ने अच्छा फैसला लिया। अब स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट बन पाएंगे, बार-बार पेपर वगैरह देने की भी जरूरत नहीं होगी। सेबी के इस नए प्लान के बारे में भी डिटेल जानकारी मैंने DLS न्यूज पर कल ही एक अलग से वीडियो में बताई है। अगर आप एक स्टूडेंट है, युवा है, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को, मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन है आपको। और खबर देखिए, नीट PG को स्थगित करने की मांग वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में फिर से दायर की गई। इस याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वैसे आज तो इसके एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं। और MP इंदौर में देखिए रोजगार मेला लगेगा 14 अगस्त को। 300 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी। लोकेशन भी आप देख सकते हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, भारतीय बाजार में पेश करेगी बजाज कंपनी 2 नई 400 सीसी की बाइक। वही खबर है सिट्रोएन बेसाल्ट SUV कूपे भी आज भारत में लॉन्च होगी। इसमें भी आपको 6 एयरबैग और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। आईफोन यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है, iOS 18 के तीसरे पब्लिक बीटा में कई सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों का रुका काम पूरा हो सकता है और तुला राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। मिथुन राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं। वृश्चिक राशि के लोग विवादों से दूर रहें तो बेहतर है। और अंत में आपको आज का एक कोट्स बताता हूँ। देखिए असफल व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही होती है कि वो हार मान लेता है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। चलिए आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 18, 20, 22 या 24। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।